प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। यह भी है कि वो शब्द जो है देहधारी बनेगा, देह धारण करेगा और देह धारण करके हम लोगों के बीच में डेरा करेगा। उसका पहचान क्या होगा? यानी वह अनुग्रह कृपा और सत्य से भरा पूरा होगा। दो ही उसके पहचान का लक्षण होगा, अनुग्रह और सत्य। अनुग्रह और सत्य दो से वो भरा होगा। आप देखिए कि वो ऐसा आएगा और वो हम लोगों के बीच संसार में डेरा करेगा, मानव शरीर धारण करके संसार में डेरा करेगा। देखिएगा कि वही आपको मिल रहा है कि नहीं, जिस रूप में बाइबल में वर्णन है वही आप कुरान शरीफ में आइए। मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह से ज्योत दिखलाई दी थी, देखिएगा कि वही स्वयं ज्योति, जो आगे की नहीं, सूरज की नहीं, चंदा की नहीं, बिजली की नहीं, संसार की कोई ज्योति नहीं। देखिएगा कि वह आलमे नूर, आसमानी रोशनी, ब्रह्मांडीय ज्योति ही, वो ब्रह्म ज्योति ही जो है आपको जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिखलाई दी थी, आपको भी वो ज्योति दिखलाई दे रही कि नहीं। और ज्योत के बाद जो है, जब आप ज्योति दर्शन कर लेंगे, ज्योत के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो मिलेगा वो कहेगा मैं अल्लाह ताला हूं। उसमें से आवाज आएगा मैं अल्लाह ताला हूं। वह तत्व रूप जो है, वो शब्द और शब्द रूप तत्व जो आप अपना उद्बोधन करेगा, मैं अल्लाह ताला हूं, मैं अल्लाह ताला हूं। अब देखिएगा कि वास्तव में वह तत्व जिसमें संपूर्ण मैं छुप करके स्थित रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं तू सब जिसमें गुप्त रूप से स्थित रहता है, उसी से मैं की आवाजें सारी दुनिया की आ रही है कि नहीं। जैसे कह रहे थे कि सब ओर से उसी की आवाज आने लगती है, तो आप देखिएगा कि सब ओर की मैं आवाजें जो है उसी तत्व वाली है कि नहीं। यदि उसी तत्व वाली है तो अल्लाह ताला होगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इससे भी आपको देखने को मिलेगा, दुनिया के किसी भी ग्रंथ सदग्रंथ को लाइएगा, आपको उससे प्रमाण दिया जाएगा कि देखिए यह जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन सत्य है कि नहीं, स्पष्टतः प्रमाणित है कि नहीं, और हर प्रकार से सत्य ही है कि नहीं। आप स्वयं बोल उठेंगे कि हमको सत्य दर्शन हुआ, हमको सत्यतः मिला, हमने जीव को जाना देखा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म सोल नूर स्पिरिट को जाना देखा, हम परमात्मा परमेश्वर परम खुदा गाड भगवान को भी जाना देखा। तो इस तरह से जो है मुक्ति अमरता का बोध भी प्राप्त किया। सारे ग्रंथ जो है सत्यापित प्रमाणित भी किए। विष्णु राम कृष्ण जी वाला भी भगवत तत्व को देखा, परम तत्व रूपात्म तत्व शब्द भगवत तत्व अद्वैत तत्व को देखा। हम उस विराट को भी देखा जिसको कृष्ण जी जो है अध्याय 13 के श्लोक 13 में बता रहे हैं, यानी
ये 9 लेकिन 9-10 वाला श्लोक जो गीता का है अध्याय 13 का, उसी को मिलेगा जो इस 9-10 वाले स्थिति को, अध्याय 4 के श्लोक 34 वाले स्थिति को स्वीकार करेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। जो 9-10 जो श्लोक है अध्याय 13 का गीता के, और अध्याय 4 का श्लोक 34 वाला जो स्वीकार नहीं करेगा, वो कतई भगवत कृपा का पात्र नहीं हो सकता, और उसको इस दर्शन की प्रक्रिया में स्थान नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है आप सभी को कल से यह, चूंकि आज जो है हम लोग इस बीकापुर गांव में जो सिकंदरपुर के पास है, इस वाराणसी जिला में शायद चकिया तहसील में जो है, यह जो बाबू ये जूठन सिंह जी के द्वारा एक कार्यक्रम कराया जा रहा है 27 अक्टूबर से, कार्यक्रम 95 कार्यक्रम देते हुए आज हम लोग 4 नवंबर 95 में बैठ करके इस कार्यक्रम का जो है सत्संग जो मंचीय कार्यक्रम है, इसका अंतिम बैठक इस समय हम लोग समाप्त कर रहे हैं। यदि किसी को शंका शुभा हो तो आकर के जो है अपना शंका समाधान करा सकता है। बाबू जूठन सिंह जी जो है इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, आप सबके भाग्य के, यहाँ के वो भगवान की कृपा के माध्यम से आपके भाग्य के माध्यम है बन रहे हैं। उनको भी आप सबको चाहिए कि धन्यवाद दें। हम उनको का धन्यवाद हो, तो भगवान के हैं तभी तो ये सब करा रहे हैं। तो अपने लड़के को कहीं आशीर्वाद दिया जाता, अपना तो अपना ही है, आशीर्वाद देने का मतलब अलग समझना, हम ऐसा समझते हैं। इसलिए हम कोई आशीर्वाद की बात तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अपना ही है उसको आशीर्वाद दे करके दूराभास कराना ये हमको अच्छा नहीं लगता है। जो अपना ही है आशीर्वाद दे करके दूराभास कराना ये अच्छा नहीं है। आशीर्वाद वगैरह तो उसको दिया जाता है जिसको दूर रखना होता है, दूर जाना होता है। वो तो अपने जो इस तरह से कार्यक्रम करवा रहा है, जो भगवत कार्य को, भगवत विधान को इस तरह से प्रचारित प्रसारित करने में लगा हुआ है, जीवों को परमेश्वर से मिलाने में रात दिन एक करके अपने को लगा हुआ है, उसको हम कौन सा आशीर्वाद दें। बस उसके लिए यदि देना ही है, देना ही पड़ेगा, तो यही होगा कि वो भगवत में बना रहे, और क्या कहा जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, भगवत परम परमेश्वर की, उसको भगवत कृपा पात्र वो बना रहे और भगवत कृपा पात्रता उनकी बनी रहे, यही हम लोग कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जिस किसी प्रकार का शंका शुभा इन सत्संग में हुआ हो, चाहे उसका समाधान करा ले, या कोई प्रश्न हो विष्णु राम कृष्ण जी के विषय में यदि कोई शंका शुभा हो उसका करा ले, चाहे जीवेश्वर परमेश्वर के विषय में कोई हो, तो धर्म कर्म हो, तो इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल से संबंधित विषय है अब उतना ही रखा जाए तो ठीक है, जो कोई रखे कोई बात नहीं। अब अंतिम बैठक है तो आपका फिर ठीक है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की। आगे चलिए। भगवान कहाँ रहता है? सत्संग कितना दिन से सुनता गया, आज पहले दिन आओ तो लगे सत्संग में, और दिन से बैठे रह जाए, यही बनाओ तो लगा कि सुन रहा जाए सत्संग, एवरे क्या होता है। भगवान जो है परम आकाश रूप परम धाम में रहता है। और कुछ भगवान परम आकाश रूप परम धाम में रहता है, जिसको इस्लाम वाले लोग पैराडाइज कहते हैं, उसी को हम क्रिश्चियन लोग पैराडाइज कहते हैं, इस्लाम वाले लोग बहिष्ठ का बाग बहिष्ठ कहते हैं, अर्श कहते हैं। उसके बाद से जो है उसी को अमर लोक, गोलोक, साकेत लोक, परम धाम, सत लोक, सब जो है उसी परम जहाँ भगवान रहता है उसी का ये सब नाम उपनाम लाक्षणिक नाम है। और कोई भाई बंधु इसमें बताइए, क्या इसी प्रकार कर सकता है? हो सकता है।
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली हो सकता है, हो सकता है। दूसरी बात, अब उसमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा कुछ। दूसरी बात ये है कि बंगाल में जादू हो, ये हम लोगों का विषय नहीं है। ठीक है, कोई सुनते तो आप जैसे हम लोग भी हैं कि पुरुष को तोता बना लिया, अपने घर में पाल लिया और अपने पुरुष बना लिया, लेकिन अब होता कितना है, वो जो बने हो वह आकर के डिटेल से दे तो बात किया जाए। ये चीज जरूर है कि जादू में भी बहुत कुछ हो जाता है, पढ़ने को मिला है। ऐसी ऐसी अनहोनी चीजें भी जादू में होती हैं कि जिसमें ये सब चीज बड़ा महत्व नहीं रखता है। तोता बना लेना, रूप बदल लेना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। एक बार विक्रमादित्य क्या है, जादूगर आया, पढ़ने की बात आती है तो सुना नहीं। एक विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य ही थे और कोई बादशाह विक्रमादित्य ही शायद थे। उनके यहाँ जो है एक जादूगर आया और यह कहते हुए कि हमको जादू का खेल दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कोई और भी राजा हो, लेकिन लग रहा है कि विक्रमादित्य होंगे। तो कहा कि जादू का खेल दिखाना चाहते हैं। चाहे दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। कहा कि हमारे साथ एक सुंदर औरत है और बड़ी सुंदर है, राजा लोग भी उसमें ललच जाते हैं। तो हम जो है जाएंगे आसमान में, लेकिन हमारे औरत की सुरक्षा चाहिए, हमारे औरत की सुरक्षा चाहिए। तो कहे कि मिलेगा सुरक्षा, तो इसके लिए हमको वचन चाहिए, लिखित चाहिए। और तो जब दिखाना था कि सब वो जो है अपना होता गया, कहता गया, सब कुछ अपना राजा करते गए। और वो क्या किया, और तो सभी उसको जादुई में लेना था, इसलिए वो लिखित मांगते चलते चला गया। अब उस बात जैसा कहानी उसमें आता है, झूठ सच जो भी हो, जैसा पढ़ने को क्या, लेकिन इसमें इस सभी के जादूगरों को भी हेमिंग जो है इस समय जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हेमिंग, तो महर्षि महेश जोगी क्या है इस समय रह रहा है दिल्ली में आकर के। उसका प्रोग्राम 2-3 साल का टीवी पर 4-4 करोड़ रुपया में अलॉट होता था। तो खैर अब इधर आए तो उसमें वो सब जब वचन हो गया, राजा सारी जिम्मेदारी स्त्री की सुरक्षा का ले ली, तब वो क्या किया कि एक कच्चा सूता निकाला कपड़ा से और ऊपर फेंक दिया, सूता खड़ा हो गया। सूता खड़ा हो गया, उस सूता पकड़ करके ऊपर जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। देखते देखते जब तक दिखाई दिया तब तक गया। फिर जब ओझल हुआ तो मार काट हमुआट झंझनाट युद्ध सब कुछ सुनाई देने लगा। वहां सब मांस खून गिरना शुरू हो गया। उसी में उसका हाथ भी कट कर गिर गया, उसका सिर भी कट कर आ गया, शरीर भी उसकी धड़ गिर करके आ गई। अब जो है जब वो आ गया तो जो उसकी औरत थी वो, अब राजा क्या करे, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब क्या किया जाए, राजा कहे भैया ऐसा करो आप लोग, अब तो लग रहा है कि जादूगर जो है अब मिस कर गया, फेल कर गया अपने जादू में, और उसकी लाश छत बिछत होकर आ गई। इसको भैया क्या करोगे, अब आप लोग ले जाकर दफना दो। तो सब समेट करके वो लाश दफनाने की बात आई तो उसकी औरत करे कि नहीं, मैं जो है सती होंगी, मैं इनके साथ सती होंगी, मैं और किसी के साथ रह नहीं सकती, मैं दरबार में भी नहीं। राजा बड़ा आश्वासन दिए कि हम तेरे को जो है सारी व्यवस्था देंगे, अलग मकान बनवा देंगे, सारा पूरी जिंदगी जो तेरे रहन सहन खान पान का साधन देंगे और तू सुरक्षित रहेगी। कहेगी नहीं नहीं हमको ऐसे जीवन की जरूरत नहीं है। और अंत में जिद करके जो अभी उसकी सलाह सुनी, साथ सती हो गई। वो भी जल जा रही है उसी चीते में, और जब जल गई वो सब चितादाह संस्कार हो गया। ये सब जब सब लौट रहे हैं तब तक फिर ऊपर से कोलाहल सुनाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया। सब लोग देखने लगे, वो लोग दाह वाला आ ही रहे थे। तब तक क्या दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर से उतर रहा है। जादूगर आया और ऊपर करके कहा कि हुजूर जादू कैसा लगा। राजा सामने उतर करके आया, कहा कि हुजूर यही तो जादू था, कैसा लगा। अब तो परेशान है कि गजब हो गया, वो तो दफना दिया गया, आवी औरत मांगेगा, औरतिया सती हो गई, हम कहाँ से देंगे। और वो कैसा जादू लगा कि चिंतन और कम को सवाल हो गया कि हम औरतिया कहाँ से दें।
तब हम तो पूछा कि हुजूर कैसा लगा जादू, कैसा लगा? तो नहीं ठीक ही लगा, ठीक ही लगा। तो हुजूर अब तो हमको पुरस्कार मिलना चाहिए ना। अच्छा हमारी औरतियां कहाँ है? हमको तो पहले औरतियां चाहिए ना। तब राजा कहे अरे भाई अब क्या कहे तेरे जादू के खेल का, ऐसा ऐसा हुआ उसी तेरे लसिया के साथ तेरी औरत भी जो है दफन हो गई, वो भी सती हो गई। हमें मान नहीं सकते, हमको औरत चाहिए। हम पहले कहे थे कि हमारी औरत जो सुरक्षित नहीं रहेगी, अब हमको औरत नहीं, हमारा औरत चाहिए। अब राजा क्या कर कहे कि हम तुमको उससे अच्छी औरत से शादी करा दे रहे हैं, सब कुछ तुमको करा दे रहे हैं, सारा खर्च कहे कि ना हमको वही औरत चाहिए, हमको हमारी ही औरत चाहिए। हम तो राजा कहेंगे भैया इसका क्या जवाब है? जब नहीं है तो सुन रहे हो कि वो सती हो गई? कह कि ना मॉल में छिपाई गई है, कह कि मॉल में छिपाई गई है हमारी औरत जो है। अब राजा को बड़ा क्रोध आया कि भाई ये किससे बोल रहा है, सारी प्रजा के बीच में वो सती हुई है, कह रहा है कि मॉल में छिपाई गई है। हम तो कहा कि हुजूर मॉल में छिपाई गई है, हमको मौका देगा, हम मॉल से निकालेंगे हुजूर, हमारी औरत भी चाहिए। कहेगा अच्छा चलो निकालो मॉल से। और सब लोग जा रहे हैं, वो बुला रहा है तेज आवाज देकर के, कहाँ पड़ी हो, कहाँ छिपी हो, कहाँ छिपाई गई हो। वो भीतर महल के खाना से बोल रही है कि यहाँ हूँ, यहाँ से आ रही हूँ। तब कह रहा है हुजूर हम कह रहे थे ना मॉल में छिपाई गई है, हम कह रहे तू आ रही है बेचारी। राजा तो बीच में किस लायक रह गए, बोले फिर पड़े कि हम काहे लिए मॉल में छिपावे, ये कौन सा नाटक कर रहा है। कहे कि भैया तेरी जादू से हम बड़ी प्रसन्न हुए, कुछ ले और आता पकड़ो कि हमारा गला बचे। तो ये जो है ऐसा भी पढ़ने को मिला है, बहुत महंगा इनाम भी। अभी आज समय भी आता है, एक जादूगर के विषय में आया था कि कहीं कोई प्रोग्राम देने जा रहा था, हवाई जहाज से उतरा। अब हिनिंग्स का है कि पीसी सरकार का शायद, और हिनिंग्स हो सकता है किसी का हो, पढ़ने को था पीसी सरकार तो दूसरा था, ये हिनिंग्स दूसरा है। तो पीसी सरकार तो करता ही था। विश्व स्तर में कम्युनिस्ट जैसे देश में जो जादू मंत्र के लिए कोई मान्यता नहीं थी, वहां पीसी सरकार के जादू की बड़ी धूम थी। यानी उसको यह कह करके लोग स्वीकार किए कि बहुत उच्च कला है, यानी कला के नाम पर इसको स्वीकार किए लोग, और बड़ी महत्ता थी। पीसी सरकार का कार्यक्रम जो है सुमित संघ में खूब बहुत काफी होता था। तो उसी तरह से चाहे वो जिसके साथ जादूगर के साथ हो, पीसी सरकार के साथ हो, चाहे अब इसमें जगतलाल भी चल रहे हैं, वो हिंदी से भी है। तो एक बार एक चाहे जिसका प्रोग्राम हो, हवाई जहाज से उतरा, उसका प्रोग्राम कहीं था, सारे अधिकारी वहां जुटे कि फला जादूगर आ रहे हैं, फला जादूगर आ रहे हैं। अब सारे उसके डायरेक्टर वगैरह सब वहां के हवाई अड्डा के, अरे कुछ हम लोग को नहीं दिखाएंगे, एक हम लोग को भी तो कुछ दिखा दीजिए। तो कहे कि परेशान हो जाएंगे आप लोग, क्या देखेंगे, अरे एक सफाई है, इसमें है क्या चीज, आता नहीं कुछ हम लोग को भी दिखाइए। तो कहे कि दिखा दे यार, तो हाँ। तो कहा अच्छा देखिए ना आप अपने एरोड्रम को। अब देख रहे तो सारा एरोड्रम जो पट्टी थी जहाँ हवाई जहाज उतरती थी, वो सब पार्किंग फुलवारी हो गई, और हवाई जहाज ऊपर उतरने के लिए मरा रही है, कैसे लाइन दे उतारने के लिए, वो तो पार्क दिखाई दे रहा है, फुलवारी दिखाई दे रहा है। बड़ी परेशान है, भैया हवाई जहाज उतरने दीजिए, हो गया। अरे क्या हो गया, हम क्या करें, उतरने दीजिए। तब पार्क दिखाई दे रहा है, पट्टी जो है पार्क दिखाई दे रही है, फुल पट्टी दिखाई दे रही है, उस हवाई जहाज कैसे उतरेगी। अंत में काफी कहे सुने लो तो कहा कि नहीं उतरवाइए अपने जहाज से, कोई बात नहीं है, उतरी। तो जादू में भी पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सच क्या है, बहुत एक आगे का भी उसमें काम होता है कहीं कहीं। सब जो है वो अभी एक बहुत विचित्र कला है, उसमें कुछ सूक्ष्म स्थितियां भी है, देवी स्थिति उसमें भी सूक्ष्म स्थितियां हैं, लेकिन वो एक कला है। अब उस विषय में डिटेल्स जो है जादूगर ही बताएगा कि वहाँ के बंगाली जादू क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पढ़ने वाली बात जहां तक थी हम लोग इसको रख रहे हैं, इससे अधिक इस विषय में हम लोग इधर कोई ध्यान ही नहीं दिए। एक बार एक ऑल इंडिया जादूगर सोसाइटी का डिप्टी सेक्रेटरी था, कौन आया था मिलने के लिए, हम लोग जो बस्ती में कार्यक्रम दे रहे थे। तो जादू मतलब कुछ करना चाहा, उसको थोड़ा डांटे कि
उनको पता नहीं चल रहा है कि किस वजह सब कर रहे हो, थोड़ा जादू भाग जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम हमारे साथ जादू का प्रयोग करोगे, पहले जानने की कोशिश करो कौन है। जो सिद्धि करते हो वो सिद्धि भाग जाएगी, हमेशा के लिए परेशान हो जाओगे, सचमुच खत्म हो गई होगी, थोड़ा हो गई। इस तरह से जो है वो अपने से सुप्रियर पर कोई काम प्रयोग नहीं होता है। हम लोग कोई क्या करेगा, कोई सिद्ध सिद्धि प्रयोग करेगा, कोई जादू टोना करेगा, कोई मंत्र तंत्र फेंकेगा, तो उसका वही चीज खत्म हो जाएगी, उसकी सिद्धि खत्म हो जाएगी, उसकी सिद्धि नहीं रह जाएगी। हम लोग वो प्रयोग करें ना, कोई बहुत सिद्ध हो तो उसकी सिद्धि फिर कभी नहीं लौटेगी जिंदगी में। सिद्धि खत्म। एक बार जो है हुआ, कार्यक्रम दे रहे थे सन 77-78 में गोपालगंज में, एक वहाँ के चंद्रशेखर मिश्र वहाँ के लोग, इसमें यानी तिवारी जी उस क्षेत्र के लोग हैं, उनका लड़का आया था, अभी एक बैठी है यहाँ पर बैठी, अभी गई उसी गांव की, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था गोपालगंज का। वहाँ चंद्रशेखर मिश्र को खूब जानते होंगे, अभी शायद यहाँ से चली गई है उधर। वो खूब चंद्रशेखर मिश्र करते क्या थे, वो भागवत कथा कह करके पंडित जी थे, अपना घर परिवार का प्रवेश करते थे। उनके पास एक सिद्धि थी मिठाई मंगाने वाली। और पंडित जी मिठाई मंगा दीजिए, लड़के जो है घेर लेते थे। अच्छा दे रुपया दे, तो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो देता था वो रुपया फेंक देते थे। और जा करके कहाँ से मिठाई मंगा दे, तो छपरा से मंगा दीजिए, तो छपरा के रसीद के साथ मिठाई अगर घेर जाता था 2-3 मिनट में। यानी कहाँ देवरिया से मंगा दे, देवरिया की मिठाई अगर पैकेट बन करके रसीद के साथ घेर जाता था। अब लड़के जो मिठाई खा रहे हैं, रुपया दे दिए उस मिठाई का जितना होता है, अब खा रहे हैं। यही सब आसानी से वो ऐसे हंसी खेल में करते रहते थे। तो वो जो है संपर्क में 2-1 बार वार्ता के लिए आए थे, तो काफी प्रोत्साहन देने लगे थे। लेकिन अब वो जो कार्यक्रम वहां होने लगा, तो वहां के लोफर बदमाशों के उसी जाल में वही आ गए। तो उन सब के झुंड में अब उसको कहे कि आप मिश्र जी जो है इस संत जी का जांच आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जांच कीजिए कि सचमुच परमेश्वर का दर्शन कराते हैं आई ऐसा। तो कार्यक्रम सत्संग चल रहा था, कहे कि मेरे पास पारा सिद्धि है, सिद्धि परी आती है, परी आप संत जी जो है मैं कुछ सीधे दिखाइए, यानी मैं परी बुलाता हूँ और मेरी परी देखे काम करती है। हम तो लोग तो उस समय प्रारंभिक स्थिति थी, थोड़ा इन लोगों को झटका फटका दे दिया जाता था कहीं किनार में, कहें कि हमारे पास और कोई सिद्धि तो नहीं है, ना हम सिद्ध हैं, न परी वाले हैं, न भूत वाले हैं। एक चीज जरूर जानते हैं कि आप जो थोड़ा बहुत बनी हुई है सिद्धि उसको रखे रहिए, गुजर कीजिए, नहीं इधर जो टकराव के लिए शुरू करेंगे वो आपसे हमेशा के लिए गोल हो जाएगी, फिर लौट कराने लायक नहीं रहेगी। अब वो हजारों आदमी बैठा है, उसी में उठ करके चुनौती दे दिया कि नहीं हम माँ बुलाते हैं हमारे परी को, आप देखिए। तो हम कहेंगे अच्छा बुलाओ, तो एक बात है कि जब तुम्हारी परी आएगी लो, तो उसी परी के साथ एक ऐसा पारा आएगा कि लेकर के हमेशा के लिए चला जाएगा। तेरे परी को पारा आएगा, फिर कभी परी तेरे पास नहीं आएगी, तू बुला। अब फिर उसके बाद वो है बताए लोग कि उनके लिए फिर सीधे रह गए, नहीं रहे तो बराबर हो गई, नहीं रहा। तो पहले हम लोग के साथ कोई सिद्धि को प्रयोग करके क्या करेगा? आत्मा ईश्वर वाले लोग, ईश्वर तो बच्चा के तरफ से खेल के तरफ से दिखाएंगे 9 तारीख को। जो ब्रह्म शक्ति है, ईश्वरी शक्ति हो, तो बच्चा की तरफ से जैसा कहा जाएगा वैसा नाचे झुमा ले जाएगा। कहा जाएगा इस जीव को ले जाओ ब्रह्म लोग दिखा रहा है, कहा जाएगा ऐसे जाओ इससे जाओ, उसी में वो जाता रहेगा, ब्रह्म लोग दिखा कर छोड़ जाएगा। ये तो ईश्वर जो है वहां बच्चे की तरफ से काम करेगा, ये तो वो जगह है। आप सब देखेंगे कि कहना है अब ये सब छोटी चीजें, चमत्कार इतनी निकृष्ट चीज है, मजकार हर्ज है दिखाना, लेकिन इतनी निकृष्ट चीज है कि वो घृणा को जन्म देगा। वो चमत्कार घृणा को ही जन्म देगा, दुर्गामी उसका अच्छा परिणाम नहीं हो सकता है। इतना लीला कार्य कृष्ण जी बालपन में किए, कहाँ कोई स्वीकार किया उनको भगवान? सारे लीला कार्य तो बालपन में किया उन्होंने, कौन मान लिया? और विरोधी तो नहीं है माने, और अर्जुन जैसा अनुगामी भी नहीं माने। उद्धव और अर्जुन जैसा अनुगामी अनुयायी भी उनको भगवान स्वीकार नहीं किया। सारा लीला तो बचपने में हुआ,
जब स्वीकार हुआ तो दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि से जब ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराया गया तभी उन लोगों ने तोमारी देव पुरुष पुरा परम निधान में कहा। तभी उन लोगों ने परम ब्रह्म परमेश्वर कहा। चमत्कार के नाम पर किसी ने उनको जो है स्वीकार नहीं किया। देखिए सारा महाभारत का सब कुछ उठा करके चमत्कार इतनी निंदनीय इतनी घृणित निचले स्तर की चीज है। जादू चमत्कार प्रोटिज्म ये तो शरीर और जीवन स्तर पर इसकी अंतिम उपलब्धि है। अध्यात्म में ईश्वरीय स्तर पर यह निंदनीय है, घृणित है। ईश्वरीय स्तर पर जो कोई अध्यात्म व्यक्ता होगा उसी के सिद्धांत में इसका कोई स्थान नहीं है। ये निंदनीय है, ये बदनाम है, ये घृणित है। नहीं तो ये सब जो चीज तो आए दिन लोग लेते लाभ लेते रहते। हम लोग तो कहते हैं कि क्या देखना है चमत्कार को। आप देवी विधा से जुड़ो ना, आप देश काल दुनिया में लाभ लो इसका। हमसे देखना को हम जादूगर और चमत्कारी हैं। हम तो जीवेश्वर परमेश्वर का ज्ञान देने आए हैं। आपको ज्ञान से जोड़ते हुए भक्ति सेवा से जुड़ना है, ईश्वर परमेश्वर से जुड़ना है, भक्ति सेवा कराना है, मुक्ति अमरता देना है, जीव को मोक्ष और जीवन को सर्वोत्तम जसकृति। हमारा उद्देश्य है धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। हमको रुपया कमाने और जादू दिखाने या चमत्कार दिखाने थोड़े निकले हैं। हमारा उद्देश्य है धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। पूरे भूमंडल से असत्य धर्म अन्याय नीति को समाप्त करना और उसके स्थान पर सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करना। इसी हेतु आप लोगों को एक कहिए कि भगवान से जुड़ करके भगवत कार्य से जुड़ करके आप लोगों को भी महापुरुष पुरुष बनाने के प्रयास में हम लगे हैं कि भगवत कार्य करके आप अपने जस कृति को स्थापित करें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसलिए जादू बंगाल में कौन क्या करते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं लोग, वही लोग जाने, जादूगर लोग जाने। अब इससे अधिक हमारी दृष्टि उधर गई नहीं। परम प्रभु परमेश्वर की। प्रभु राजा भोज जादुओं की गोलियां सीख गए थे। जादुओं की गोलियां सीख गए थे। जब चींटी जब भोजन कर रहे थे तो एक चींटी की बात को सुनकर के हंसने लगे। रानी ने पूछा कि तुम क्यों हंसते हैं? तो उन्होंने कहा बताएं तुम मारे जाएंगे। तो इस विषय में क्या मनुष्य सब जादुओं की गोली सीख सकता है? ये बोलो ये बड़का बात हो गया। राजा भोज गए अभी चिड़िया घर में सरकारी विभागों में ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तभी कौन बड़ी की बात हो। इस समय भी लोग जो है कुछ आदमी का शौक है सांपे के बीच में रहना। कुछ आदमी को जरा सा शीशा उठा चरण दौड़ता है तो हम लोग जो है डॉक्टर फिटनेस हो जाएगा। ऐसे मिर्जापुर का वो कौन है, वो ट्यूब चलाता है ककड़ी जैसे, बोतल चबाता है, शीशा चबाता है ककड़ी जैसे, किलो का किलो 2-2 किलो खा जाता है। आम लोग जो है कोई और सामान्य लोग जो है शीशा का चूर्ण पड़ने में डरते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बड़ी कोई उतना महत्व नहीं रखती है। इसी मिर्जापुर के तो है वो हमारे पास अखबार कटिंग है, फोटो सहित आपको दिखला देंगे। और आप तो साथ रहने वाले हैं, आपको ये सब चीजें आज तक पूछने का मौका नहीं मिला। इस ज्ञान क्लास में 2 बजे रात में पूछने का मौका मिल रहा है। ध्यान में आगे हम 3 साल से 4 साल से साथ में घूम रहे हैं, कभी पूछने का मौका नहीं लगा आपको। इस 2 बजे रात में इस ज्ञान के क्लास में जो है। अच्छा ठीक बोलिए। जबकि आपको डांटते बोलते रहते कुछ पूछना चाहिए, आप इधर उधर पड़े रहते हो, कुछ पूछना चाहिए, कुछ जानना चाहिए। आप ऐसे पड़े रहते हो, आश्रम में भी बोलते डांटते हैं नहीं, कुछ पूछना चाहिए, कुछ जानते रहना चाहिए। क्यों कोई बात आती नहीं। अब वहां कोई नहीं आती है। इस समय 2 बजे रात में यहाँ पर आ रही है। चलो बोलो। राजा भोज का सिंहासन जहाँ जमीन में गड़ा हुआ था, सिंहासन बत्ती सी। जी हाँ। तब उसमें क्या कहना चाहते हैं? तो ये कि वो राजा थे वो राजा भोज की वहाँ करते हुए न्याय करने लगे तो ऐसी विधि हो जाती। मनोबाबू सिंहासन बत्ती सी कहानी तो हम भी पढ़े हैं। वो सिंहासन खोज हो रहा है, उसका बत्ती सी कहानी हम पढ़े हैं। अब बैठने तो नहीं गए थे, आपको बैठाने तो नहीं जा रहे हैं ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाती थी तभी ना ऐसा हुआ। हो जाती सब फालतू प्रश्नों को कहाँ से उखाड़ा लाएगा।
परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।